See, 12th is mainly based on partnership criteria. All the chapters are relating to your partnership firm. ठीक है, कल का गुडविल का कैलकुलेशन जो था वो उतना ही पार्ट था, वो एक छोटा चैप्टर का पार्ट मैंने कंप्लीट किया था आपको थोड़ा सा यूज टू होने के लिए. सी द यूर 12th इज मेनली बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. आपको इसके बेसिक्स पता चाहिए. Each and every chapter is relating to your partnership accounts. Okay, now tell me, what do you mean by partnership firm? Anyone knows the meaning of partnership firm या पार्टनरशिप? सिंपल वर्ड्स में समझाओ, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप. पहले हर एक चीज का इनपुट आपसे लूंगा, जब मेरे को लगेगा तब कंफर्टेबल होगा तब मैं मेरा आंसर बोलूंगा. नाउ टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म? इज एनीवन नोज? देखो, ट्राई करना है बच्चों, टॉकेटिव रहोगे तो आगे बढ़ोगे. सो ट्राई, बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म? ट्राई एनीथिंग. A firm where two or more partners come together and give the equal capital, assets, or Okay, Rushikesh has given some answer. Anyone else? क्लास को एंजॉय करना है बच्चों, क्लास को क्लास की तरह नहीं पढ़ने का है. यू शुड एंजॉय द क्लास एंड यू शुड अंडरस्टैंड एंड गेट ऑल्सो. मीन्स आपको अंडरस्टैंड भी करना है और एंजॉय भी करना है. पढ़ाई है इसलिए पढ़ना नहीं है, यू हैव टू एंजॉय ऑल्सो. नाउ टेल मी, एनीवन एल्स? पार्टनरशिप बोलो. निशा, टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. एनीवन एल्स? हर्ष शर्मा बोलो, क्या आपको लगता है पार्टनरशिप का मीनिंग? A firm which has more than two members and their main motive is to earn profit. Okay. See, Rushikesh has given me a point. There should be two or more person. This is the first essential thing. अगर अकेला रहेगा तो प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा. अगर टू और मोर पर्सन है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म. करेक्ट? yes, sir. बेसिक थिंग Yes, यू sir. हैव गॉट इट. टू और मोर पर्सन. टेल मी, यू आर गेटिंग इट और नॉट? देयर शुड बी टू और मोर पर्सन. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अदर पॉइंट इज दे शुड ब्रिंग द कैपिटल, और कैपिटल इक्वल रहना जरूरी नहीं है. दिस इज द मेन थिंग, यू शुड गेट इट. देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स के पास 1 करोड़ रुपए है बट वाई के पास स्किल्स है. फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिक बिजनेस करना है, वाई हैज द स्किल्स ऑफ दैट बिजनेस एंड एक्स हैज द कैपिटल. सो बोथ विल कम टुगेदर एंड विल फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. कैपिटल एक्स टेक केयर करेगा और बिजनेस को रन कैसे करना है दैट विल टेक केयर बाय वाई. सो बोथ दिस विल कम टुगेदर एंड विल डू द बिजनेस. क्लियर? सो कैपिटल इक्वल रहना जरूरी नहीं है, बट कैपिटल शुड बी द पार्ट ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और थर्ड, सब लोग क्यों करते हैं बिजनेस बच्चों? क्या लगता है आपको? प्रॉफिट शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना. शांत नहीं बैठना है, यू हैव टू आंसर. क्यों करते हैं बिजनेस? प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो शेयर करेंगे. करेक्ट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, अगर दो पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, दे कैन शेयर द प्रॉफिट 50-50, और दे विल म्यूचुअली डिस्कस. एंड फॉर एग्जांपल एक्स ने अगर कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो ही विल टेक 70%, वाई विल टेक 30%. एज पर देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे विल डिसाइड द रेशियो. Clear? So these three to four concepts are clear. What do you mean by partnership firm? Partnership firm is the association of two or more person coming together to do the business and share the profits and losses. Simple. Bookish language नहीं है बच्चों. You got the meaning of partnership firm? Yes, sir. Yes, sir. What Yes, simply? sir. What is the simple meaning of partnership firm? Partnership firm is the association of two or more person, जहाँ पे दो और दो से ज्यादा person involve होते हैं to do the business and earn the profit.
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बातें करनी है बच्चों, कंफर्ट लेवल से बाहर आओ और सीखो, नए नई चीज सीखना है अब आपको, तो ही आगे बढ़ोगे। और डाउट्स पूछते रहो, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो, समझा? हाँ sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग यू गॉट इट। अब कुछ ना बेसिक कंडीशंस है दैट आई विल टेल यू। नाउ टेल मी, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर द पर्सन्स, टू पर्सन, उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया है, दैट इज द नेम इज एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड वो पार्टनरशिप फर्म का नाम है। अब आप उन दोनों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, या फिर किसको साइनिंग अथॉरिटी है। ये सब चीजें एक डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेगी, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इज व्हाट, एक एग्रीमेंट बनेगा उन दोनों के अंदर, और दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इज व्हाट, वो डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलोगे? Partnership. Partnership deed. पार्टनरशिप डीड। द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टनर्स इज कॉल्ड, क्या बोलोगे बच्चों? थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व हो, अनम्यूट होके आंसर, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स फ्रॉम यू। आप जितना इन्वॉल्व होगे उतना मेरे को पढ़ाने को भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टनर्स इज कॉल्ड इज, क्या बोलोगे उसको? Bond. Partnership deed. पार्टनरशिप डीड, करेक्ट? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप बॉन्ड अलग रहता है बच्चों। बॉन्ड इज लाइक 100 रुपीज स्टैम्प पेपर और 500 रुपीज। दिस इज द डीड। उसमें आपके बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व रहेगी, जहां पे आप मेंशन करोगे कौन कितना कैपिटल लाएगा, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हु इज द साइनिंग अथॉरिटी, ये 5-6, या फिर आपका एड्रेस, कहाँ पे आप बिजनेस करने वाले हो, ये सब चीजें जो एग्रीमेंट में मेंशन करोगे, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड इज, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। क्लियर? Yes. Yes, sir. So you can write it down a simple MCQ, right? आप आपके बुक में लिख के लो, नोटबुक में एक छोटे छोटे MCQs बनाना चालू कर दो। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव कोर्सेस। आप अभी 12th के एंगल से सोचो मत, आप MBA करोगे, CA करोगे, CS करोगे, आगे लगेगा। सो फर्स्ट MCQ राइट डाउन, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट between the partners it's called as partnership deed। बच्चों फास्ट नहीं हो रहा है ना, समझ रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, फ्रेंडली, यू कैन टेल मी सर फास्ट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आपको अगर क्लास में नहीं लग रहा है, आप सिंपली मेरे को मैसेज कर दो, जो भी डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा, यू कैन आस्क मी। सो द पार्टनरशिप डीड इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेदर इट शुड बी रिटन और इट कैन बी ओरल। क्या लगता है आपको बच्चों? Written. रिटर्न। Written. पार्टनरशिप, चलो क्वेश्चन में आपको MCQ दिया है, पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और ओरल, ट्रू और फॉल्स? टेल मी। False. True. 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 कैन बी रिटन और कैन बी ओरल, क्या दोनों चलेगा? हाँ, true. रिटन भी रहेगा तो हाँ, चलेगा, चलेगा। फिर ओरल भी चलेगा? Chalega, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. But the Maharashtra government has make it compulsory, mandatory. पार्ट आंसर करेक्ट है, पार्ट रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। सी, इन आवर इंडिया you can do also oral partnership, written is not compulsory। देखो प्रैक्टिकली आप अगर जब बिजनेस करते हो तो एवरी टाइम पार्टनरशिप डीड फॉर्म होता ही है, क्योंकि जहां पे आप मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं वहां पे ट्रस्ट किसी का किसी पे नहीं रहता है। सो अगर एक्स और वाई बिजनेस कर रहे हैं तो वो ओरल एग्रीमेंट के लिए रेडी हो गए क्या प्रैक्टिकली? व्हाट डू यू थिंक, whether they No, will sir. be No, sir. ready for the oral agreement? No. No, No. they will insist for the written agreement only। but आपके एग्जाम एंगल के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, आपके एग्जाम एंगल से अगर क्वेश्चन आया
तो पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और ओरल, ये याद रखना। रिटन और ओरल दोनों अलाउड है, बट आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे तो इट इज ऑलवेज रिटन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो आपका पार्टनरशिप डीड में सेकंड एमसीक्यू कैन बी पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और ओरल, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। ट्रू और फॉल्स अगर क्वेश्चन आया तो इट्स अ ट्रू। सो यू कैन मेक इट अ स्मॉल पॉइंट्स। आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, बुक के पीछे से एमसीक्यू गैदर कर सकते हो। सो सेकंड एमसीक्यू यू कैन डू इट, पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और ओरल, इट्स अ ट्रू। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. समझा सबको? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं। इफ यू बिकम अ सीए, आप अगर सीए बनते हो तो आपको पता है आपके इंस्टीट्यूट का नाम इज आईसीएआई, ठीक है? यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड विथ आईसीएआई टू बी कॉल्ड एज सीए। आप अगर सिर्फ एग्जाम पास आउट हो जाते हो और खुद को सीए बोलना चालू कर देते हो तो दैट इज नॉट अलाउड। You have to register with ICAI and you can call it yourself as a ICAI, करेक्ट? अगर कोई डॉक्टर भी होता है तो उसको मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उसको डॉक्टर का परमिशन मिलता है। सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेकंड चीज मेरे को आपको पढ़ाना है, आपने अगर ये पार्टनरशिप डीड फॉर्म किया, ठीक है, यू हैव मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन, वेदर रजिस्ट्रेशन with government is compulsory for the partnership firm. This is the second point I want to teach you. First point क्या था बच्चों? No, sir. फर्स्ट पॉइंट क्या था, याद है? बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा है मैंने आज? पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और ओरल, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. नो, आपने Yes. पार्टनरशिप डीड मीन्स आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आपको कोई गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं? वेदर रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी और ऑप्शनल? Optional. बोलो बच्चों, सोच के आंसर दो। पता भी नहीं रहेगा तो आप आंसर तो दे सकते हो कुछ जज करके। व्हाट डू यू थिंक, Com- वेदर द रजिस्ट्रेशन Optional, sir. Optional. ऑप्शनल है या Optional. कंपलसरी? Optional. सी द आंसर इज रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं भी किया तो चलेगा, बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी। स्टेट वाइज भी पावर्स दी गई है गवर्नमेंट को, तो याद रखना रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल but it is compulsory in the state of Maharashtra. Got it? Yes, sir. किसी को कुछ Yes, डाउट sir. रहेगा तो पूछो बच्चों, मैं ही सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। आप 11th में अच्छी बातें करते थे, अभी 12th में देख रहा हूँ ऑल आर क्वाइट, ऑल आर ऑन म्यूट, तो अनम्यूट होके थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड वेदर इट्स अ कंपलसरी और ऑप्शनल, क्या समझा आपने? Optional. इट्स It's ऑप्शनल। optional. बट आपको अगर Optional. महाराष्ट्र में स्पेसिफिक Only पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करोगे? Compulsory. Mandatory. compulsory. मैंडेटरी? Yes, sir. Yes. यस। और आप पार्टनरशिप फर्म के जगह पे अगर कंपनी फॉर्म करते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुना रहेगा ना आपने? Yes, sir. Yes, sir. सो कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रहता है ना। सो पार्टनरशिप फर्म को मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल, बट महाराष्ट्र में कंपलसरी है। क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? 2 पॉइंट्स, छोटा छोटा पॉइंट्स लिख दे। सेकंड पॉइंट हैव यू रिटन? Yes, वैसे तो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, आपके नोट्स बनाने रहेंगे तो बनाओ। सेकंड पॉइंट मैंने पढ़ाया, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर? yes. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना बच्चों? आपके मेरे को रिप्लाई से इतना नहीं लग रहा है कि समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। पर्टिकुलर में अगर किसी का नाम लेता हो तो नहीं भी आता होगा तो आंसर करो।
योगेश बताओ, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने रिक्वायर्ड है? मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए आपको पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? 2. Minimum 2, sir. मिनिमम 2। हर्ष साडा बोलो कितने लगेंगे मिनिमम? 2. 2। आंसर इज करेक्ट। मिनिमम आपको 2 पार्टनर्स अलाउड है, सॉरी, मिनिमम 2 पार्टनर्स शुड बी देयर, 2 और मोर, तो ही आपका पार्टनरशिप फर्म इस्टेब्लिश हो सकता है। अगर अकेला रहेगा तो उसको क्या बोलोगे आप? इफ देयर इज अ सिम ओनली वन पर्सन, Sole trading concern. प्रोप्राइटरी फर्म, करेक्ट? Sole proprietorship. करेक्ट। Sole But proprietorship. देखो, थर्ड पॉइंट आई एम टीचिंग यू इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। हाँ, नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में कितने चाहिए? मिनिमम 2, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone knows? Maximum 50. Anyone knows the 50. Maximum 50. maximum 50? Okay. पलक, आपको पता है मैक्सिमम कितने चाहिए? मैक्सिमम कितने अलाउड है पार्टनरशिप फर्म में? Yes, sir, 50. 50। ओके, आपने आंसर किया 50। कहाँ पे पढ़ा आपने ये? So 11th में OCM में था. 11th में उसी में था। Yes, sir. ओके, तो पार्टनरशिप, चलो मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन बोलो, एक याद रखना, पार्टनरशिप फर्म को कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? Indian Partnership Act. 19. याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 1942. 32. 32. सो अभी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको देख के जज करना है। सो ऑल आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप फर्म को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट Indian 1932, 1932. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Now you told me Palak that you read in the OCM. Now tell me, ये 50 का जो लिमिट है ये कौन सा एक्ट स्पेसिफाई करता है? डू यू नो? चलो, ये बेसिक 2 का, मिनिमम 2 का करेक्ट था। एनीवन नोज मैक्सिमम 50 का लिमिट पार्टनरशिप एक्ट का है कि एनी अदर एक्ट का है? ये आपको पता चाहिए। दिस इज द मेन थिंग यू शुड नो। डू यू नो? किसी को पता है मैक्सिमम 50 का लिमिट Companies Act. कौन सा एक्ट ने New इंप्लीमेंट किया? Companies Act. See, I will tell you, Indian Partnership Act does not speaks about maximum number of people का लिमिट, बट कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट सेट किया है, कंपनीज एक्ट 2013। नाउ वो क्या बोलता है कि आप मैक्सिमम 50% तक ही पार्टनरशिप कर सकते हो। अगर उसके ऊपर आपको करना है तो यू हैव टू फॉर्म अ कंपनी, यू कैनॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। So maximum 50 का limit, whether it is set by Indian Partnership Act or Companies Act. Companies Act. Companies Act. These are the basic things। हाँ बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th में आ सकती है, ये चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए मैं एक एक लेक्चर बहुत छोटा छोटा रहेगा। So maximum 50 का लिमिट, it is not set by Indian Partnership Act, it is set by the Companies Act। बट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सिंपली आंसर क्या करोगे? मिनिमम 2 रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम कितने अलाउड है? 50. 50, करेक्ट? बट मैक्सिमम 50 का लिमिट कौन सा एक्ट सेट करता है? Companies Act. Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, पक्का? sir. Yes, sir. अभी तक क्या क्या पढ़ा बच्चों? एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड में स्पेशल पॉइंट क्या था? Partnership deed. स्पेशल पॉइंट, आई वांट द स्पेशल पॉइंट ओनली। इट कैन बी रिटन Written और or oral. ओरल, oral. करेक्ट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था बच्चों? Registration of रजिस्ट्रेशन, partnership Registration. form is रजिस्ट्रेशन optional.
ऑप्शनल है, Optional. एक्सेप्ट महाराष्ट्र। Maharashtra. थर्ड पॉइंट क्या पड़ा? Number of Number partners. of partners. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने? Minimum 2 Two. Two. और मैक्सिमम 50. बट एज पर कंपनीज Act Companies 2014. Act. Companies Act 2012. I hope these 3 points are clear to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now should I move towards the fourth point? मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ पार्टनरशिप होता क्या है. Now should I move to fourth point? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबसे important चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसमें 2 कैटेगरीज आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग में. If it is mentioned in agreement या फिर deed and not mentioned in the deed. ठीक है, इसमें 2 टाइप्स है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई पार्टनर्स है और उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि एक्स 60% प्रॉफिट शेयर करेगा और 40% वाई शेयर करेगा. फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या है? अगर उनको 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ तो एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा उसमें से? 60,000. 1 लाख का 60%, 60,000. एंड हाउ मच वाई विल गेट? 40,000. 40,000. सिंपल. कुछ इसमें प्रॉब्लम है? कुछ समझा नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. आपको क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, एक्स का 60% था, वाई का 40% था. सो उन्होंने 60,000 40,000. बट एग्रीमेंट में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही मेंशन नहीं किया. भूल गए या फिर रह गया या जो भी रहेगा. सो नाउ टेल मी, एक्स और वाई प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? Equally. क्या लगता है आपको? जितना Equally. कैपिटल इन्वेस्ट किया है. नॉट ऑन द बेस ऑफ कैपिटल, इट शुड बी शेयर्ड Equally. इक्वली. आपको क्रक्स समझ में आ रहा है ना? हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चों? Yes, sir. Sir. Yes, So now profit sharing में you can write it like this. First, if it is mentioned in the agreement, they will share the profit as per agreement. Agreement में क्या था? 60 और 40, correct? But अगर agreement में ratio mention नहीं है, agreement is silent on the ratio part mention नहीं किया, so x और y कौन से profit share में distribute करोगे? बोलो. equally. Equally. किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. So No, आपको sir. क्या लगता है ये पॉइंट में ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? Yes. Yes, sir. नॉर्मली क्या लगेगा आपको? अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया है तो कैपिटल के बेसिस पे कर दो, जिसने जितना कैपिटल लाया उतना उसको प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए. बट इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर डीड स्पेसिफाई नहीं करता है रेशियो, सो यू विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. गॉट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर किसी को डाउट रहेगा तो पूछो. आई विल वेट फॉर 1 मिनट. बोलो. किसी को कोई डाउट? एनीवन इज हैविंग डाउट? बोलो. No, कुछ भी sir. डाउट रहेगा तो पूछो. No, sir. No, sir. शुड आई मूव फॉरवर्ड? Yes, yes, sir. Yes, sir. एवरीवन क्लियर है बच्चों? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. आगे भी बढ़ा तो पीछे का पॉइंट पूछ सकते हो. दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर विथ यू. देखो, आपको पूरा 12th और आगे भी पार्टनरशिप बहुत काम में आने वाला है, तो आपको बेसिकली पार्टनरशिप रहता क्या है और उसके मेन टर्म्स एंड कंडीशन यू शुड नो. ये क्वेश्चंस में काम में आएगा आगे चीज है. सो दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, द sir. फिफ्थ वन
that is also important is a liability. लाइबिलिटी का मीनिंग पता है क्या बच्चों आपको? बेसिक, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सिर्फ क्लास ज्वाइन करके बैठना नहीं है. मैं क्या इधर कुछ ये नहीं चला रहा हूँ. Loan, sir. Taken on assets. Okay. Do anyone know else? Tell me, Raj, what do you mean by liability? Expenses or anything we need to pay. चलो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? चलो X एंड Y ने बिजनेस स्टार्ट किया है. क्लियर? X और Y ने बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है? उन्होंने कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए बैंक से लोन लिया है 50 लाख रुपीस का. सिंपल एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल. X और Y दोनों ने मिलके एक XYZ पार्टनरशिप फर्म बनाई थी और उन्होंने 50 लाख का बैंक से लोन लिया है. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. whether it's a liability for XYZ firm, it's a liability Yes, ना. sir. आप Yes, अगर sir. किसी से लोन लोगे, आपको रिपे करना है, तो इट्स अ लाइबिलिटी. क्लियर? Yes, sir. sir. समझे यहाँ तक बच्चों? एग्जांपल क्लियर है? हाँ सर. हाँ. Yes, sir. अब है इंटरेस्टिंग पॉइंट. अब हुआ क्या पता है बच्चों? XYZ जो फर्म आपने फॉर्म की थी ना, उसमें बहुत सारे लॉसेस हो गए और फर्म इज नॉट एबल टू पे द बैंक लोन. क्या हुआ? XYZ को बहुत लॉसेस हो गए, ये फर्म को, और बैंक लोन नहीं पे कर पाई. बैंक लोन सिर्फ 20 लाख का पे कर पाई. और भी बैंक को कितने पैसे देने बाकी है बच्चों? 30 20 lakhs. lakh. 30 lakhs. Now tell me whether bank can demand the loan individually to X and Y. बैंक ले बैंक ने लोन किसको दिया था? Firm को दिया था. फर्म को Firm दिया को. था, XYZ फर्म को. हाँ. करेक्ट? बट XYZ फर्म Yes. कितना दे पाई? सिर्फ 20 lakh. 20 अब बैंक को और भी 30 कितने लेने हैं? 30 lakhs दे हैव टू रिकवर ना. lakh. तो नाउ टेल मी वेदर बैंक कैन टेक द एक्शन एंड रिकवर द अमाउंट फ्रॉम X एंड Y इंडिविजुअली. उनके कुछ, फॉर एग्जांपल X का कोई बंगलो था और Y की कोई कार थी. सो ये सेल आउट करके बैंक उनका लोन रिकवर कर सकती है क्या? दैट इज द क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट चीज Yes, समझी, sir. sir. फर्म को लोन दिया था, पार्टनर्स को नहीं दिया था. अगर फर्म नहीं पे कर पाती है तो कैन दे टेक द एक्शन अगेंस्ट X एंड Y? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सो याद रखना, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या रहेगी? Unlimited. अनलिमिटेड. अनलिमिटेड मीन्स व्हाट? Unlimited. फॉर एग्जांपल पार्टनर्स ने 20 लाख डाल के बिजनेस स्टार्ट किया था. ठीक है? उनका कैपिटल कितना हो गया? 20 लाख. बट उतना होके भी वो बैंक का लोन नहीं पे कर पाए. अगर बैंक का लोन नहीं पे कर पाए तो कल जाके उनको उनके पर्सनल सेविंग में से वो बैंक का लोन पे करना पड़ेगा. सो उनका लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड मीन्स पार्टनरशिप फर्म का ऑब्लिगेशन उनको खुद को भी पूरा करना पड़ेगा अगर वर्स्ट केस सिनारियो हो गया तो. क्लियर? सर एक बार वापस sir. एक्सप्लेन करना. Okay, I will explain it again. Do one thing, rejoin all the people. अगर सब लोग एक बार rejoin करो, ठीक है?